हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आरटीई एडमिशन के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। इन 25% सीटों पर एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नोटिस निकालती है और इसमें ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश आरटीई एडमिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि आरटीई कोटा होता क्या है, फिर देखेंगे आरटीई कोटा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, फिर देखेंगे कौन फॉर्म भर सकता है, फिर देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर देखेंगे कि प्रवेश की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, फिर देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरटीई कोटा क्या होता है। तो गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा सन 2009 में आरटीई एक्ट लाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2009 में आरटीई एक्ट आया। इसका नाम 2009 है, लेकिन ये 2010 में आया था। इस कानून में दुर्बल आय वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के लिए लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती है। अब इसमें एक चीज़ समझ लेंगे कि केवल प्राइवेट स्कूलों में ही सीट आरक्षित नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में भी सीट आरक्षित होती है। लेकिन सरकारी स्कूल में क्लास 8 तक पूरी शिक्षा फ्री रहती है, इसलिए जो ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो सभी के लिए फ्री है। नेक्स्ट है आरटीई कोटा का लाभ। आरटीई कोटा में एडमिशन में कोई फीस नहीं लगती है, ना एडमिशन फीस लगती है, ना ट्यूशन फीस लगती है, यानी आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। नेक्स्ट है बुक, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है। आपको जो बुक्स खरीदेंगे, आप जो ड्रेस खरीदेंगे, या आपका बच्चा बस या ऑटो जिससे भी आता जाता है, उसका जो चार्ज होगा वह भी सरकार देगी। ये कैसे देगी? जब आप इस बिल को जमा करेंगे तो आपको वहाँ से इसका पैसा रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल बदल जाने पर भी आरटीई कोटा का लाभ मिलता रहता है। अगर आप उसी स्टेट में रहते हैं और उसी स्टेट में रहकर दूसरे स्कूल में भी चले जाते हैं और आपका एडमिशन आरटीई कोटा के अंतर्गत हुआ है, तब भी आपको आरटीई कोटा का लाभ मिलता रहता है। नेक्स्ट है आपका बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बना सकता है। बच्चे के लिए सभी परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, तो ये इस कोटा का लाभ है कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाकर उसका भविष्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है KG 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा निःशुल्क है। जिस प्राइवेट स्कूल में प्री प्राइमरी की कक्षाएं हैं, वहाँ प्री प्राइमरी में भी एडमिशन होते हैं, यानी KG 1, KG 2 या अपर KG जिस नाम से भी जाना जाता है, वहाँ प्री प्राइमरी में भी एडमिशन होते हैं। और जिस स्कूल में क्लास 1 से क्लास शुरू होती है, वहाँ क्लास 1 में एडमिशन होते हैं। नेक्स्ट है कौन फॉर्म भर सकता है। अब एलिजिबिलिटी देखना जरूरी है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहला है दुर्बल आय वर्ग। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दुर्बल आय वर्ग और अलाभित समूह। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुर्बल आय वर्ग। 1 लाख सालाना आय वाले लोग भर सकते हैं, और उसमें भी जिसका 35,000 तक सालाना आय है उसको वरीयता मिलेगी। PPL कार्ड धारक भर सकते हैं। ग्राम विकास विभाग की सूची में जिसका नाम है वह भर सकता है। विकलांगता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशनधारी के बच्चे भर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाभित समूह। अलाभित समूह क्या है? इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी, आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC, ST, OBC, PWD, HIV या कैंसर के मरीज और निराश्रित बेघर बच्चे। और इसमें देखेंगे PWD है पर्सन विथ डिसएबिलिटी, यानी दिव्यांग, विकलांग लोग। दायरा, कौन कहाँ फॉर्म भर सकता है? निवास के आसपास के जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये दायरा 1 किलोमीटर के तक आता है। नेक्स्ट है आवश्यक दस्तावेज। सबसे ज़रूरी है, आपको फॉर्म भरना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कागज़ क्या लगेंगे, दस्तावेज क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। सबसे पहला है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र भी चल जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आप स्वप्रमाणित करके भी दे सकते हैं कि मेरे बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ है। बच्चे की फ़ोटो, निवास का प्रमाण पत्र। आपको निवास का प्रमाण पत्र देना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपके आसपास के स्कूल में आपका बच्चे का एडमिशन होगा। तो इसके लिए राशन कार्ड, वोटर, मनरेगा, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, भू अधिकार पत्र,
रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब वैलिड हैं। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पता लिखा हो और आपकी फ़ोटो लगी हो और वो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, वह वैलिड है। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। यह तहसीलदार द्वारा जारी होता है। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, अगर आप दुर्बल वर्ग से आते हैं, दुर्बल आय वर्ग से आते हैं, तो आपको भी ये लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए या ग्राम विकास विभाग की सूची में नाम होना चाहिए या विकलांगता, विधवा या वृद्ध पेंशन पाने वाले होने चाहिए। इसके लिए आपको बीपीएल कार्ड या सूची का या पेंशन की कॉपी या आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा। नेक्स्ट है निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र। यह तहसीलदार द्वारा दिया जाता है। अगर आप निराश्रित या बेघर हैं तो आप तहसीलदार द्वारा बनवाकर निराश्रित या बेघर का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है विकलांगता प्रमाण पत्र। यह सरकारी अस्पताल द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट है HIV कैंसर की बीमारी का प्रमाण पत्र। यह भी सरकारी अस्पताल द्वारा दिया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। तो आप पहले देख लीजिए कि आप इस कैटेगरी में आते हो कि नहीं। अगर आते हो तो क्या ये जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके पास हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। नेक्स्ट है प्रवेश की उम्र सीमा। वैसे तो प्रवेश की उम्र सीमा जैसे ही आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ऑटोमेटिक ही वेबसाइट आपको क्लास डिसाइड कर देता है। मतलब जो आपके बच्चे की उम्र होगी उस हिसाब से वो क्लास खुद ही देता है वेबसाइट। प्रवेश की उम्र सीमा में 3 वर्ष से 14 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि जहां प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलती हैं वहां 3 वर्ष से एडमिशन होते हैं और जहां क्लास 1 से कक्षाएं चलती हैं वहां 6 वर्ष से एडमिशन होते हैं। नेक्स्ट है जिन प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं हैं वहाँ प्री प्राइमरी के एडमिशन होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जन्म की तारीख भरने से वेबसाइट ऑटोमेटिक क्लास चुन लेता है। इसे भरने की आवश्यकता नहीं होती, जो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है फॉर्म कैसे भरेंगे। अब अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको फॉर्म कैसे भरना है वो देख लीजिए। राज्य सरकार नोटिस निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं। वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको मालूम नहीं है कि फॉर्म कहाँ से भरा जाता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ लिंक दिया गया है। वहाँ उससे टच करके आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हो सकता है वेबसाइट ट्रायल में हो, इसलिए अभी 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन ना करें। वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम RTE एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तो जैसे इसमें मैं बताया हूँ कि अभी वेबसाइट पर मैं गया था, वहाँ देखा हूँ, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पे और जगह मैं चेक किया, कहीं भी नोटिस नहीं आया है। जो शेड्यूल आया है वो पिछले साल का शेड्यूल दिखा रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वह ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन ना करें। मेरे हिसाब से अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। जैसे ही शेड्यूल आ जाता है, कोई नोटिस आ जाती है, वैसे ही मैं आपको बताऊँगा और आप भी चेक करते रहें ताकि आपका एडमिशन हो, आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप भी वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें। मैं भी चेक कर रहा हूं। जैसे ही कोई नई सूचना मिलती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।